हेलो। आज के वीडियो में मेरा मकसद है कि न्यू पेरेंट जिनको कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम हॉस्पिटल में क्या लेकर जाएं, क्या ना लेकर जाएं, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो उन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज के वीडियो को बनाने का मकसद है। और ये उसमें भी मदद करेगा जैसे कोई पेरेंट्स सिंगल होते हैं, मतलब इन द सेंस जिनके पास पेरेंट्स की मदद नहीं होती, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी साथ में नहीं होते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब आप इमेजिन करिए कि हम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गए हैं, हमारा बेबी हो गया, और मान लीजिए कि हमारा बेबी हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा बेबी बिना किसी क्लोथ्स के, बिना किसी उसके ऐसे ही होने वाला है। तो ये हमारा बेबी हो गया। अब इसको डॉक्टर्स लेकर जाते हैं फर्स्ट बात देने के लिए। तो जब हम इसको फर्स्ट बात देने के लिए डॉक्टर ले जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले मांगते हैं कोई वॉश दीजिए। अब उस चीज़ को छोड़ दीजिए कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में कुछ ना कुछ मिल जाती हैं चीज़ें, कुछ कुछ नहीं होती। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सब तैयारी हम खुद ही कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट बेबी को फर्स्ट बात देने के लिए, जब हमारा बेबी हुआ है, डॉक्टर्स ने हमसे क्या मांगना है, उन्होंने कहना है कि आप इनको वॉश नहलाने के लिए अपना कुछ माइल्ड सा वॉश दीजिए। तो अब हम उसके लिए माइल्ड सा वॉश लेंगे। ऐसे में हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि हमारे पास चीको है, सेबामेड है, मुस्तेला है, एविनो है। तो ये हमने पहले ही डिसाइड करना है कि हमने क्या लेना है। तो आप जानते हैं वेल नोन ब्रांड है हमारा सेबामेड, चीको है हमारा मेड इन इंडिया, चीको है हमारा नेचुरल की रेंज मेड इन इटली, एविनो सारा बाहर का आता है, मुस्तेला फ्रांस का है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। एज पर माई सजेशन या तो आप सेबामेड का ले सकते हैं या आप एविनो ले सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको कोई शैम्पू अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी हॉस्पिटल के हिसाब से आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वॉश आप ले लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में नर्सेस अलग से शैम्पू नहीं करेंगी, कोई मसाज नहीं होगा, कुछ नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ वॉश चाहिए। तो एक सबसे छोटी शीशी या नॉर्मल साइज़ की शीशी आप सिर्फ वॉश के लिए ले लीजिए। ये वॉश देंगे हम बेबी को बात कराने के लिए। उसके बाद वो आपसे चाहेंगे कि आप उसको टॉवल दीजिए। तो आपके पास कोई अच्छे सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट टॉवल, जैसे कि ये हमारी कलेक्शन है टॉवल्स की। तो मान लीजिए हमने ये टॉवल 1 और 2, मान लीजिए हमने ये 2 टॉवल्स अपने बेबी के लिए रख लिए। एक हमने उसको फर्स्ट बात के लिए दे दिया डॉक्टर्स को, नर्सिस को, उन्होंने आपके बेबी को इस टॉवल से पहुँच दिया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली हमें पहनाने के लिए कपड़े चाहिए। तो वेदर के अकॉर्डिंग हम कपड़े रखेंगे। अगर आप ऐसी जगह से जहाँ समर है तो उसके अकॉर्डिंग, विंटर है तो उसके अकॉर्डिंग। अब कपड़ों में हमें क्या चाहिए, कपड़ों में हम लेंगे जैसे कि हम उसके लिए सबसे पहले सबसे नीचे पहनाएंगे बनियान, क्योंकि आप कोई भी कपड़ा बनाएं बनियान हमेशा नीचे होनी चाहिए। तो आप चाहे तो ऐसे वाइट बनियान लीजिए, चाहे तो आप ऐसे कलर्ड बनियान लीजिए। तो आपने ली बनियान। अब आप ले सकते हैं उसके लिए अपर में पहनाने के लिए बनियान की आप एक ये वैरायटी भी ले सकते हैं। जैसे कि ये जो बनियान है, बनियान वाला कपड़ा है, और ये जो है सिंकर कपड़ा है, ये ज़्यादा पतला होता है। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं, बहुत गर्मी है, तो आप इस तरह का कपड़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ बनियान के लिए बनियान वाला कपड़ा ही जो है बेटर रहता है। तो आपने बनियानें दी उसको, मतलब आपने जब अपनी लिस्ट बनाई, जब तैयारी करी, तो आपने ये बनियान रखी। उसके बाद आपने उसको पहनाने के लिए अपर दिखाना, अपर एंड बॉटम्स आते हैं। जैसे ये 3 पजामिया का पैक है, ये बहुत पतली और बहुत कॉटन है, मतलब सभी सीज़न में ये चल सकती है। तो आपने ये पजामिया के पैक रखे, आपने अपने बेबी के लिए ये 3 अपर के पैक रखे इस तरीके से। तो ये 3 पजामिया और 3 अपर से आपके 3 सेट बन गए। तो ये जो 3 सेट है, आप मान के चलिए बहुत हद भी हुई है तो ये एक दिन की क्लोथिंग है, वो भी कम पड़ेगी क्योंकि और ज़्यादा चाहिए होगी। बहुत बार क्या होता है कि बेबी के कपड़े कभी फीड करते समय, कभी सुसु पॉटी करते समय गंदे हो जाते हैं, और वो काम तो फ्रिक्वेंटली होना है, तो आपको ज़्यादा जोड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप इस तरह के सेट्स भी ले सकते हैं। अब ये सेट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए गर्म वाला दिखा रही हूँ। ये जो सेट है इसके अंदर फ्लीज है, तो विंटर के अकॉर्डिंग है। आपने इसको लिया, अपर एंड बॉटम लिया। इसी तरीके से आप कई सारे जोड़े इनके रखेंगे सेट्स के, और इस तरह के 3-3 वाले पैक रख सकते हैं। उसके अलावा वेदर के अकॉर्डिंग आप इस तरीके के गर्म सेट्स रखेंगे।
छोटे स्वेटर्स रखेंगे। कहने का मतलब क्लोथिंग की रेंज पूरी करेंगे अपने सीज़न के अकॉर्डिंग। और एक और जो अच्छी चीज़ आती है वो आती है इस तरह के वनजीस या रॉम्पर कह सकते हैं या बॉडी सूट कह सकते हैं। तो ये पैक ऑफ 3 होता है, तो जिसमें क्या है कि आपको 2 पीसेस नहीं पहनाने हैं, 1 पीस में ही बच्चा फुली कवर हो जाएगा। इसमें सॉक्स भी इंक्लूडेड है और ये पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरीके से खुलता है। तो ये पैक ऑफ 3 आते हैं। इसमें हर तरह की क्वालिटी आती है, थोड़ी हल्की और थोड़ी अच्छी। तो हम लोग थोड़ा अच्छी क्वालिटी पर ही ध्यान देते हैं। तो ये हो गए आपके कपड़े। अब क्या है कि आपके बेबी को वो शिफ्ट करेंगे रूम में, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास होना चाहिए कोई अच्छी बेडिंग। तो बेडिंग में बेटर है कि हम ये वाली बेडिंग ले, जिसमें कि एक मिनट से एक न्यूट्रल सा कलर खोलते हैं, ना पिंक ना वो ठीक होते हैं जैसे कि। तो क्या होगा कि बेबी बेडिंग में हमने ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक गद्दा है विथ मॉस्किटो नेट। तो इस तरीके से अगर नेट की ज़रूरत नहीं है तो आपने इस तरीके से इसको बेबी को इसके ऊपर डाल दिया, और जो उन्होंने कोई क्रेडल दिया उसके अंदर इस बेडिंग को आप लगाएंगे, और अदरवाइज़ घर जाकर भी आपका यूज़ होने वाला है। और इस तरीके से इसमें हमने अगर ये नेट लगा दी, मॉस्किटोज़ का या फ्लाइज का डर है तो हमने ये नेट लगा दी, तो इससे दोनों ही काम हो जाएंगे, खाली गद्दा भी हो जाएगा और मॉस्किटो का काम भी हो जाएगा। तो आपको चाहिए एक ये गद्दा, आप लेकर जाएंगे इसको साथ में। फिर क्या है, आपका बेबी आपके पास है, अब 2 ऑप्शन है, या तो हम उसको डायपर पे रखें या हम नैपी पे रखें। तो आई थिंक मिक्स ही चीज़ चलती है, दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर हमें डायपर चाहिए तो हम जैसे हमने तो अपने स्टोर में ये पैम्पर्स का जिद्दा से आता है, ये वाला डायपर रखा हुआ है। ये 1 नंबर डायपर 2 to 5 kg के लिए, इसके अंदर 50 पीसेज है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का डायपर है। आमतौर पे इससे हमारा बेबी 2 से 2.5 किलो 3 किलो ऐसे ही बॉर्न होते हैं, तो ये साइज़ चलता है। तो हमने एक पैक अपना डायपर का रखा हमें, क्योंकि अब डायपर चाहिए, लेकिन डायपर के साथ साथ हम अपने कॉटन नैपीज़ भी यूज़ करेंगे। तो हमें चाहिए इस तरीके के नैपीज़। तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि हमें हॉस्पिटल के लिए इस तरह के यूज़ एंड थ्रो वाले कॉटन नैपीज़ सही रहते हैं। आपने पहनाया और गंदे हुए और हमने इसको थ्रो कर दिया, ये गए। इसके अलावा हमें अदरवाइज़ बदलने के लिए इस तरह के मसलिन कॉटन के नैपीज़ हैं। ये पैक आते हैं 5-5 के, 6-6 के, 3-3 के और 10 के भी होते हैं कोई। ये नॉर्मल मसलिन कॉटन था, और इसके अंदर क्या है कि थोड़ी सी पैडिंग है। ये पैडिंग वाला बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया किस्म का 3 नैपी का पैक है। तो आपने आपकी अगली लिस्ट में आपको नैपीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब आपका बेबी रूम में आ गया, आपने उसको गद्दे पे लिटा दिया, उसके बाद आपने उसको नैपी पहनाया हुआ है, कभी कभी आप डायपर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा क्या चाहिए, गद्दे के ऊपर हमने डायरेक्ट नहीं लिटाया बच्चे को, क्योंकि गद्दा हमारा गीला हो जाएगा। तो हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया इस तरह की वाटरप्रूफ शीट। इसमें भी 2 तरह की, वैसे इसमें कई वेराइटीज़ होती हैं, तो प्रैक्टिकली ज़्यादा जो चलती हैं वो मैंने आपको बता रही हूँ। एक तो हमारा ये क्विक ड्राई वाला, जो ड्राई वाला मटेरियल आता है, ये आपने अपने उस गद्दे के ऊपर रखा, और या फिर आपने इस तरह की, जैसे ये मेरा पूरा चेंजिंग शीट का सेक्शन है, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या मिलता है, इसमें होता है एक तो होती है इसमें नीचे प्लास्टिक शीट, उसके साथ इन चारों तरफ बटन्स के साथ 4 चेंजिंग शीट, 3 चेंजिंग शीट्स अटैच होती हैं। जैसे ये कॉटन शीट है, इसके अंदर हल्की सी फिलिंग है, और ये बहुत ही फाइन मटेरियल है। इसमें आपने ऐसे बेबी को लेटाया, उसने कुछ किया, ये शीट ख़राब हुई, आपने इस शीट को उतारा और इसको हटा के आपने उसकी जगह पे ये दूसरी शीट लगा ली। इसको धोया, ये गंदी हो गई, इसको हटाया, इसको धोने डाला और आपने ये शीट लगा ली। तो हमें क्या मिला, एक प्लास्टिक और उसके साथ चेंज करने के लिए 3 चेंजिंग शीट्स। ठीक है, तो ये हमारी 2 वैरायटी हो गई वाटरप्रूफ शीट के लिए। इसके बाद अगेन मैं बोलूँगी वेदर के अकॉर्डिंग है। अब हमने क्या है, बच्चे को ऐसे तो नहीं लेटा सकते, हमने बच्चे के ऊपर अगर गर्मियाँ हैं तो हम उसको कॉटन शीट देंगे, और अगर सर्दियाँ हैं तो हम उसको ब्लैंकेट उड़ाएंगे। तो जैसे ये कॉटन की शीट है, इसमें भी कई टाइप की आती हैं। इसमें जैसे ये 2 लेयर की शीट है,
ये देखिए 2 लेयर्स हैं। तो ये शीट में हम अपने बच्चे को ऐसे दे रहे हैं या हम ऐसे उड़ा रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं ऊपर से। तो ये हो गई कॉटन शीट। अब अगर हमारी ठंड का मौसम है, विंटर है, तो हम जैसे कि ये ढेर सारे हमारे पास ब्लैंकेट्स की वैरायटी है। तो सपोज़ हमने कोई भी एक ब्लैंकेट ले लिया इस तरह का, तो सेम हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारा सीज़न के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा ब्लैंकेट। ठीक है, अब क्या है, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जब बच्चा बार बार रोता है या डरता है, तो बेबी नया नया पैदा हुआ है, आपके वॉर्म से निकला है, तो वो डरता है, तो क्या किया जाता है, ये स्वेडलिंग की जाती है। जैसे ये देख रहे हैं, ये कॉटन का बेसिकली स्वेडलिंग है। जैसे पुराने ज़माने में दादी नानियाँ अपनी कॉटन की मलमल की चुन्नी से बेबी को टाई करती थी, ये वही कॉन्सेप्ट है। ये भी मलमल का ही कपड़ा है और इसमें ही आपके बेबी को इस तरह से दोनों हाथों को ऐसे रख के इस तरीके से स्वेडल किया जाता है। इसको बांधने का भी पूरा एक तरीका होता है। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। और तो इस तरीके से इसको एकदम अच्छे से ऐसे टाइटली बांधा जाता है। या तो ये, या फिर अगर हमें नहीं समझ आ रही है कैसे बांधना है, तो हम इसमें एक पहले से ही बनी बनाई शेप वाला स्वेडल आता है, उसमें बेबी को ले जाते हैं। जैसे कि ये, तो जैसे मुझे दिक्कत हो रही थी उसको टाई करने में, तो ऐसे ही अगर आप भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो इस तरह का जो स्वेडल है, ये पहले से ही देखिए, ये प्री शेप है। ये देखिए, इसके अगर आप इस पैकेट को देखेंगे तो इस तरीके से ऑलरेडी आप इसमें बेबी को इस जैसे ऐसे डाल सकते हैं। ये आपने बेबी को इस पॉकेट में डाला, हाथों को अंदर किया। इसमें ये एडजस्टेबल स्ट्रैप होता है और अच्छे से आपने इसको बेबी को ऐसे टाई कर दिया। तो ये फिर से अगेन अब प्रॉपर स्वेडल हो गया। अब हम इसके ऊपर अपनी शीट, अपना ब्लैंकेट, इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा एकदम बॉर्न होते ही जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी। अब ये भी होता है कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फ़ोटो सेशन होता है, और नहीं भी होता तो भी हम बच्चे की फ़र्स्ट इमेज देते हैं अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा कि मैचिंग सेट्स लीजिए। जैसे कि आपने अगर उसकी जिस भी कलर के कपड़े लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी ड्रेस ली है, तो आप उसका मैचिंग बेब हो आपके पास, मैचिंग आपके पास कैप बूटी मिटन सेट हो। कैप बूटी मिटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर की ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये वो चीज़ें हैं कैप बूटी मिटन जो आपको हर सीज़न में चाहिए, चाहे समर हो चाहे विंटर। बच्चे का प्योर कॉटन से सिर हमेशा ही ढक के रखा जाता है। तो ये हो गई हमारी कैप, ये इसको हाथ में पहनाने वाले मिटन्स, ये पैरों की बूटी। तो आपने चाहे कोई भी सेट पहनाया हुआ है, आप एक अच्छा सा लुक देना चाहते हैं, तो आप कैप बूटी मिटन का सेट ले लीजिए। मिलता जुलता कुछ भी नियर अबाउट उसके कलर का ये पहनाया, वैसे ही आपका बेबी बहुत प्यारा लगेगा। नीचे अच्छी सी शीट हुई और आप उसका फ़ोटो शूट करके अपने फ़ोन से ही, या जो भी आपका प्रॉपर शूट हो रहा है उस हिसाब से अपने उन इमेजेस को शेयर कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के हिसाब से हमने मोटा मोटी ये चीज़ें हमने रखी। और इसके अलावा हमने क्या रखा, हाँ मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप जो भी उसकी क्लोथिंग साथ लेकर जा रहे हैं, उन सबको पहले से प्री वॉश कर लेकर जाएंगे। तो प्री वॉश करने के लिए इनका अलग से क्लोथिंग डिटर्जेंट आता है। जैसे कि हमारे पास है, ये अलग अलग ब्रांड्स के, चीको के हैं, लव लैब के हैं, मीमी के हैं। तो आपको जोन से भी ब्रांड पसंद है उस हिसाब से आप अपना एक क्लोथिंग डिटर्जेंट ले। उनमें ये सारे कपड़ों को जो आपने हॉस्पिटल बैग में डालना है, तैयारी करनी है, टॉवल, शीट्स, कैप, बूटी, मिटन, एवरीथिंग, आप उसको अच्छे से इनसे धो के सुखा के लेकर जाएंगे। इसके बाद आपको कोई डिटोल नहीं डालना, कोई सॉफ्टनर नहीं डालना, अलग से कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि रूम में जब बेबी दिया जाता है आपको, तो फीड कराने के लिए बोला जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि मदर इस कंडीशन में नहीं होती कि फीड कराए, कभी बैक पेन हो रहा होता है या कुछ भी होता है, या कभी कभी बेबी को एकदम से डायरेक्ट सक नहीं कर पाता, वो नहीं फीड ले पाता, या कभी कभी मदर को फीड इमीडिएट नहीं आता। तो ऐसे में सजेस्ट किया जाता है हॉस्पिटल द्वारा कि आप अपनी 1-2 बॉटल साथ में लेकर आएँ। तो अब आप बॉटल्स में ब्रांड देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है डॉक्टर ब्राउन, पिजन, एवेंट एंड चीको या कीको, जो भी आप इसको कहते हैं। और इनके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप ग्लास बॉटल ले सकते हैं, चाहे आप ये
पीपी बॉटल्स, प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है वो, लेकिन ग्लास में चॉइस कम होती है। ग्लास बॉटल किसी किसी ब्रांड की आती है, जैसे कि पिजन में मिल जाएगी और आपको चिको में मिल जाएगी। उसके अलावा जो अगर मैं सजेस्ट करूं, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, तो डॉक्टर ब्राउन की जो बॉटल्स हैं, एंटी कॉलिक बॉटल जो रियल में वर्क करती हैं, इसमें पूरा एंटी कॉलिक का एक सिस्टम दिया हुआ है। तो ये बॉटल अच्छी है, लेकिन इसकी क्लीनिंग में आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉ जैसी अटैचमेंट होती है इस तरह से। तो जब भी आप क्लीन करें तो एक एक चीज़ अलग अलग होगी। क्लीनिंग के प्रोसेस के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे वॉश करी जानी चाहिए, उसको ज़रूर देखिए। तो जब आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस से अपने देखा है, बहुत सारे न्यू पेरेंट्स कहते हैं हमने बस यूं ही बॉटल धो दी। यूं ही बॉटल नहीं धोनी होती है, इसकी एक एक पार्ट अलग अलग होता है, इसको प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपने रखी बॉटल, कम से कम 2 बॉटल आप ज़रूर रखिए हॉस्पिटल के लिए, और इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि एक बार भी अगर ये बॉटल आपकी यूज़ होगी तो फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसका पूरा क्लीनिंग प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। तो क्लीनिंग में आपको क्या करना है, इसका एक सेपरेट लिक्विड क्लींजर आता है। अगेन उसमें भी कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि पिजन है, जैसे कि अगेन वही लवलैप है, फिर से वही मिमी है। मिमी का क्लींजर दिखाओ। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। कोशिश करिएगा फूड ग्रेड ब्रांड लीजिए, जिसमें केमिकल्स वगैरह कम हो। जितना कि मुझे पता है तो पिजन जो ऐसा था, इनके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आके कहते थे कि हम इसको ग्लास में डाल के पी भी सकते हैं, और ये हमने काफ़ी सालों तक बेचा भी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से, अपनी स्टडी से। तो इस क्लींजर की 2-3 ड्रॉप आपने बॉटल में डाली, एंड इसके लिए इसके साथ ही आपको फिर इस तरह का क्लीन करने का ब्रश भी ज़रूर चाहिए। अब आप इसमें चाहे डॉक्टर ब्राउन लीजिए या कोई भी अननोन ब्रांड लीजिए, फ़र्क डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि फिर नॉन ब्रांडेड जो है थोड़े से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसके ब्रशेस थोड़े जल्दी ख़राब होंगे, और ब्रांडेड वालों के थोड़े ज़्यादा चल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम जो रेट डिफरेंस काफ़ी होता है तो हम यूज़ करके और 1-2 महीने में इसको बदल के दूसरा ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा तो आपने बॉटल को क्लीन कर लिया, बॉटल ले गए, कपड़े अपने आप धोकर लेकर गए थे, साथ ही आपको चाहिए होगी वाइप्स। तो आप रख सकते हैं केमिकल फ्री जो वाइप्स आती हैं, आजकल वाटर वाइप्स आ रही हैं, वो ले सकते हैं। तो या फिर आप जो भी ब्रांड आपको पसंद हो, कीको सस्ता ढूंढ रहे हैं, पर न्यूबॉर्न में मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा सस्ते की तरफ जाएं इस टाइप की उसके ऊपर। तो आप या तो वाटर वाइप्स लीजिए या ये लीजिए। और हाँ, जैसे अभी बहुत विंटर का टाइम है, तो इतने विंटर में आप खुद सोचिए कि आप खुद गीली गीली वाइप्स अपने ऊपर लगाएंगे तो कैसा लगेगा, तो बच्चा रोएगा और उसे ठंड लगेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें ये किया जाता है कि हम अपने पास इस तरह से, जैसे ये कीको ब्रांड है, ये क्या देता है, ये कॉटन स्क्वेयर्स हैं। बेसिकली ये प्री स्टेरलाइज कॉटन के पतले पतले इतने इतने स्क्वेयर्स हैं। तो जैसे ये कह सकते हैं कि ड्राई वाइप्स हो गई, ये जैसे कि वेट वाइप्स हैं तो ये ड्राई है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, ल्यूक वार्म वाटर लेके एक बोल में आपने इस वाइप को हल्का सा डिप किया और इससे अपना बेबी का पॉटी वगैरह क्लीन किया, क्योंकि इतनी ठंड में वेट वाइप्स की जगह हम इसको भी रखें, और डे टाइम में धूप वगैरह में यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज विंटर में ये, और अगर आप समर वाले पार्ट्स में रहते हैं तो वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये लिया। और इसके अलावा आपको हॉस्पिटल में कभी कभी बेबी के नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो हाथ पैर मारते हैं और अपने आप को स्क्रैच मार लेता है, तो आप अपना इस तरीके से नेल कटर ले जा सकते हैं, एंड इस तरह से अपना एक कॉम ब्रश का सेट रख सकते हैं, चाहे आप इसको हॉस्पिटल में यूज़ करिए घर आके करिए। तो ये नेल्स काटने के लिए हो गया, और ये आपका उसके लिए हो गया। अच्छा, एक बात और, जब आप बॉटल लेकर जाएंगे तो साथ ही आप सोच के चलिएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला मिल्क लेना है, क्योंकि बेबी को 1 साल तक काउ मिल्क तो दे ही नहीं सकते। तो आप जो भी अपना फॉर्मूला मिल्क डिसाइड करें वो साथ लेके जाएं, क्योंकि एंड में क्या होता है, आपको जो भी आपके हॉस्पिटल में शॉप होती है, जो भी आपको मिल रहा होता है, आपको वही लेना पड़ जाता है। तो आप पहले ही डिस्कस कर लीजिए अपने डॉक्टर से क्या लेना चाहते हैं। जहाँ तक हमारी शॉप का सवाल है, हम लोग इस तरह के ब्रांड्स रखते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर बाहर से आते हैं और इन्हीं ब्रांड्स को ढूंढते हैं। तो ये सब है, आप स्टडी करके जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल के हिसाब से आई थिंक इतना इनफ है।
बाकी घर में आने के बाद आपको क्या क्या और चीज़ें चाहिए हो सकती हैं वो पूरी फिर अलग से लिस्ट है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।